कभी कभी इंसान अपने संबंधों को ताक पर रखते हुए ऐसे कृत्यों को अंजाम देता है जिसके बारे में सुनकर और जानकर भी हैरानी होती है कि कोई इंसान जो कि अपनी रिश्ते में लगने वाली बहन के साथ इतना बुरा कर्म कर दे जिसके बारे में बस लोग सकते में आ जाएं। यानी कि एक लड़की के साथ उसके ममेरे भाई ने यानी कि मामा के लड़के ने इतना बुरा कृत्य किया कि उस कृत्य की वजह से उस बच्ची ने मात्र 16 साल की लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है हरियाणा के दक्षिण में बसे हुए जिला पलवल से। पलवल जिले में एक लड़की होती है जिसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और उस लड़की को उस दर्द की स्थिति में अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर प्रथम दृष्टया उस लड़की के बारे में जानते हैं कि उस लड़की को बहुत ही दर्द हो रहा है पेट में। डॉक्टर उस लड़की के परिजनों से पूछते हैं कि क्या यह लड़की मिट्टी खाती है, क्योंकि इस उम्र में इस लड़की का पेट इस तरह से नहीं बढ़ सकता। पेट काफी ज्यादा फूला हुआ होता है और दोस्तों उसको देखकर वो लोग और डॉक्टर भी हैरान है, आखिर ये बात क्या है। उस लड़की को बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है। वह लड़की कह रही कि बार बार हाथ जोड़ के कहती, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। अब डॉक्टर साहब जैसे उस लड़की का चेकअप कराने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और उन लोगों से कह रहे होते हैं कि आप यह तो बताइए, ये लड़की प्रेग्नेंट है क्या। अब दोस्तों, जैसे ही उस लड़की के परिजन ये बात सुनते हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट है क्या, वो लोग हैरान रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़की की उम्र तो मात्र 16 साल है और ये कहीं आती नहीं जाती नहीं, हमारे घर में ही रहती है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर डॉक्टर कुछ आवश्यक जांचों को लेकर उनके पास पहुंचता है और बताता है कि इन जांचों के परिणाम के अनुसार ये लड़की 9 महीने की गर्भवती है और अब इसको प्रसव पीड़ा हो रही है, यानी कि बहुत जल्दी उस बच्चे को जन्म देने वाली है। डॉक्टर से विनती की जाती है उस लड़की के परिजन द्वारा कि आप किसी प्रकार से इस लड़की की जान बचा दीजिए। डॉक्टर अब उस लड़की की प्रसव पीड़ा कराते हैं और प्रसव पीड़ा के बाद उस लड़की पर एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है। उस छोटी सी बच्ची को देखकर वह लड़की जैसे तैसे अपने दर्द से मुक्ति पाती है और उस बच्ची को देखकर हैरान है। अब डॉक्टर भी पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम इस छोटी सी बच्ची के पिता को जानती हो, आखिर कौन है ऐसा लड़का या व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ इस प्रकार से दुराचार किया है, दुष्कर्म किया है और जिसकी परिणाम अनुसार तुम्हें ये बेटी पैदा हुई है। क्या तुमने कभी इसके बारे में अपने परिजनों को बताया? क्या आप लोगों ने अपने किसी मित्र को या किसी और दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसा कंडीशन आपके सामने हुई है या फिर आपके साथ इतना बुरा काम हुआ है, इसके बारे में आपने किसी को जानकारी दी? तो लड़की नाम में सर हिलाते हुए कहती है कि मैं डरी हुई थी, हर तरीके से डरी हुई थी। यदि मैं ये बात किसी को बताती तो मेरे परिवार के लोग मुझे जान से मार देते। इसी डर से वह लड़की चुप रहती है, किसी को कुछ भी नहीं बता पाती है। दोस्तों, अब वह लड़की उस बच्ची को जन्म देकर हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पर उस लड़की के परिजन भी उस लड़की के पास आकर पूछते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम यह तो बता दो कि आखिर इस काम को करने वाला कौन व्यक्ति है, किसने तुम्हारे साथ यह दुष्कर्म किया, आखिर कोई तो होगा। तो यहाँ पर वह लड़की एक ऐसे लड़के का नाम लेती है जिसके बारे में जानकर वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन तो पहले ही खिसक चुकी थी कि 16 साल की लड़की मां कैसे बन गई, और अब उस लड़के का नाम जैसे उनके सामने आता है वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर उस लड़की का पिता उस व्यक्ति का, उस लड़के का नाम जैसे सुनता है वहां से गालियां देता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। दोस्तों, आज उस लड़की द्वारा बताए गए उस लड़के का नाम होता है राहुल। राहुल कोई और नहीं, राहुल उस लड़की के मामा का लड़का है। एक बार की बात है जब वह मामा का लड़का राहुल उनके घर पे रहने के लिए आया था छुट्टियों में। राहुल की उम्र मात्र 18 साल और वह भी छुट्टियों में अपने बुआ के घर पे आया हुआ था। और एक दिन जब सभी लोग घर पे मौजूद नहीं होते हैं तो
अगर लड़का राहुल उस लड़की को घर में अकेला पाता है और उस घर के सभी सदस्य बाहर जा चुके होते हैं, वह राहुल सोच रहा होता है कि अब राहुल उस लड़की से प्यार भरी बातें करता है और फिर उस लड़की को अपने चंगुल में फंसा लेता है और फिर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। और दोस्तों वो यहीं पे नहीं रुकता है, अब वह मौका देकर सोचता है, देखता है कि जब भी उस लड़की के परिजन उस घर में नहीं होते तो वह लड़का मौका देखकर सीधा उनके घर चला आता है और आने के बाद उस लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म करता है। दोस्तों इसी दुष्कर्म के दौरान वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद वह जब उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं, उसका पेट फूलने लगता है, तो अक्सर उनके माता पिता परिजन पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा पेट इतनी बुरी तरीके से फूला हुआ है। तो वह लड़की कहती है कि मुझे भी दर्द रहता है, आखिर क्या है कैसे है। तो लोग बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि कोई लड़का या कोई और व्यक्ति हमारी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप वह लड़की गर्भवती हो जाए। लेकिन वह लड़की गर्भवती थी और जब उसके पेट दर्द की शिकायत करने के लिए उस लड़की को सरकारी अस्पताल लाया जाता है तो डॉक्टर भी पूछते हैं कि क्या यह लड़की मिट्टी खाती है। दोस्तों वह लड़की मिट्टी नहीं खाती, लेकिन गर्भावस्था के अनुसार बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मिट्टी खाने का मन करता है और बहुत सी महिलाएं मिट्टियां भी खाती हैं। और दोस्तों इस मिट्टी के खाने से कुछ शरीर की आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी होती है। दोस्तों अब लड़की का जो पिता होता है वह सीधा पहुंच जाता है अपने साले के घर, और क्योंकि यह दुष्कर्म करने वाला वह लड़का उसके साले का बेटा राहुल ही होता है और अपने साले से कह रहा होता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे घर की इज्जत को तार तार कर दिया है, हमको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। इस लड़के को हमने अपना बेटा समझ के अपने घर में रखा, लेकिन इस लड़के ने अपनी ही रिश्ते में लगने वाली बहन के साथ इतना बुरा कृत्य किया है और यह लड़का उस लड़की की बच्ची का पिता भी बन गया है। दोस्तों इस बात को सुनकर राहुल के पिता भी हैरान रह जाते हैं। वे जैसे तैसे उस राहुल को घर से बुलाते हैं, अपने पास बुलाकर पूछ रहे होते हैं कि राहुल क्या तुमने उस लड़की के साथ यह कृत्य किया है। तो राहुल भी स्वीकृति में सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैंने किया है। दोस्तों अब वो दोनों पिता, एक बेटी का पिता और एक बेटे का पिता, करें तो क्या करें, क्योंकि इससे वो जीजा साली लगते हैं, ये शादी भी मुनासिब नहीं है, यानी कि इसको शादी भी नहीं मान सकते। लेकिन इसमें उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष जिस बच्ची का जन्म हुआ। दोस्तों अब इस मामले में बहुत सारी पंचायतें चल रही हैं, कोई भी निर्णय आता है हम लोग आपके पास पहुंचाने का जिम्मा उठाएंगे और आपको जरूर बताएंगे कि इस मामले में क्या फैसला आया है। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, लोग अपने इस बुरे काम को करने में अपने रिश्ते को भी ताक पर रख देते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे ऐसे परिणाम सामने आते हैं कि बहन ने भाई के साथ या भाई ने बहन के साथ इतना बुरा कृत्य किया है। ये बेहद ही शर्मनाक, दिल दुखा देने वाली घटना है। और दोस्तों हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि हम लोग किसी के दिल को ठेस पहुंचाएं, उनको परेशान करें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को जागरूक करें ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना आपके या आपके किसी परिजन के साथ ना हो पाए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।